हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबिश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों वो आप रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। पिकअप पाइल रीडिंग है तो यहाँ आपके सामने दो कार्ड्स हैं, द लेफ्ट कार्ड एंड द राइट कार्ड। लेफ्ट कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए और राइट कार्ड है पाइल नंबर 2 के लिए। तो इन दोनों में से जिसमें भी आपको ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है उस कार्ड को आप चूज़ करिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना पाइल चूज़ करिए और वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो हाई पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज़ किया था लेफ्ट वाला कार्ड और आपके लिए आया है मिस्टिक हीलर। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। सो कमिंग वीक में हो सकता है आप लोगों के लिए ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड आ रहा हो सकता है कि या तो आप लोग किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ पा रहे हैं या कोई हर्ट थी बहुत टाइम से आपके दिल के अंदर जो कमिंग वीक में हील होती हुई हमें नज़र आएगी। और देखते हैं टैरो से कि आप कमिंग वीक में अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, ये मैसेजेस हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें या ना भी करें। सो एक कार्ड ऑलरेडी ड्रॉप हो गया, मैं उसे ले लेती हूँ। लेट्स सी गाइस कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके वेरी नाइस। 3 ऑफ स्टार्स, ऑलराइट। You've got the lovers, wow. I see a good week for you, pile number 1 people, and 8 of stars. तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़, आपके पास कोई न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है। जहाँ पे भी डिलेज चल रहे थे ना आपकी लाइफ में गाइस, कमिंग वीक के अंदर बहुत क्विकली कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं या जो लोग सिंगल हैं, आई रियली फील कि आप लोगों को ना कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप लव लाइफ के टूवर्ड्स, ओके। सो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर सम ऑफ यू, जिसमें आपको अपने इमोशन से रिलेटेड, अपने दिल से रिलेटेड चीज़ों पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे और बहुत क्विक डिसीजन आप लोग लेते मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर का प्लान कर रहे हों या ग्रोथ के लिए आप एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हों किसी दूसरी जगह पर। सो I feel that you people will be having some good news about your growth at a place where you are, but then आप लोग और अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए कमिंग वीक के अंदर यू पीपल विल बी मेकिंग प्लान कि आप अपने फ्यूचर के अंदर अब कहाँ जाने वाले हो। यहाँ से जिस पॉइंट पे आप हैं उस पॉइंट से आगे आप कहाँ जाने वाले हैं। तो सम ऑफ यू आर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, और मे बी यू आर ऑल्सो रिसीविंग सम न्यूज़ फॉर योर करियर इन द कमिंग वीक फॉर अ डिफरेंट लोकेशन, ओके। तो हो सकता है आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो या प्रॉब्ली अगर आप बाहर जाना चाह रहे थे तो वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या कोई इंटरव्यू दिया है, अगर आप उस चीज़ का वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का उसके, तो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कमिंग वीक में कि शायद ये चीज़ आपके लिए है नहीं या आप केपेबल नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी। यू टोटली डिज़र्व इट, ओके। सो कमिंग वीक के अंदर अगर आपको लगे कहीं भी डीले हो रहा है तो गिव अप मत करेगा, बिकॉज नो मैटर द कंपटीशन, कितना भी कंपटीशन है, कितना भी हार्ड आपने एग्ज़ाम दिया हो, कितना भी हार्ड आपका इंटरव्यू रहा हो, डेफिनेटली आप उसको क्लियर करेंगे। यू आर गोइंग टू बी कमिंग आउट एज अ विनर इन दैट सिचुएशन, इन दैट प्लेस, इन दैट रिजल्ट, ओके। सो कमिंग वीक के अंदर आई सी वेरी गुड एनर्जी फॉर यू रिलेटेड टू योर लव लाइफ। और मैं आपको यहाँ पर एक गाइडेंस भी देना चाहूँगी गाइस कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने डिसीजन दिल से लीजिएगा, दिल से सोचेगा कि क्या आप सच में चाहते हैं। ये मत करिएगा कि प्रैक्टिकल होकर के आप प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, नहीं। कमिंग वीक के अंदर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके खुद के दिल से आना चाहिए, किसी के मोटिवेशन से नहीं आना चाहिए, किसी ने आपको कुछ कह दिया या बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप सबकी बात सुनेंगे ना तो डेफिनेटली एक गलत डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे कमिंग वीक के अंदर प्लीज़ लिसन टू व्हाट योर हार्ट वांट्स यू टू डू। अगर आपका दिल कह रहा है कि आपको एक नई जॉब लेनी चाहिए, एक नई जगह पर जाना चाहिए, प्लीज़ गो अहेड विद दैट, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आई सी वेरी गुड न्यूज़ कमिंग विद यू। तो मूवमेंट तो फॉर श्योर आ रहा है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए। और आप लोग मूवमेंट मुझे
मैक्सिमम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड मैटर पर. सो जितना भी प्रेशर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लोग थे ना, कमिंग वीक के अंदर डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी आपके पास है गाइस. ओके, एंड पॉसिबली आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो हैं किसी को हील भी कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स या कोई लोग आपके लाइफ के अंदर हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, उनको आप हेल्प कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से निकलने की, बिकॉज ऑफ विच आप लोगों का बॉन्ड उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो कमिंग वीक के अंदर आपके रिलेशनशिप के अंदर मैं स्ट्रेंथ आती हुई देख रही हूँ, बिकॉज यू आर मोर कंसर्न टूवर्ड्स हु एवर यू आर विद, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके पार्टनर हैं, या आपके कोलीग्स हैं जिनके साथ आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं. सो कमिंग वीक के अंदर यू पीपल आर गोइंग टू हैव you people are going to strengthen because you are helping people and you are receiving healing also. So हो सकता है कमिंग वीक के अंदर आप लोग अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी काउंसलर की मदद लें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो काउंसलर आपको हेल्प कर सकते हैं. सो लाइक आई सेड राइट कि हर किसी की बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ बायस होकर के भी आपको एडवाइस दे सकते हैं. तो ऐसे केस में आप प्लीज़ अपनी ही बात सुनिएगा. डू नॉट रियली गो कि लोग कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बेहतर डिज़र्व करते हो. नहीं, अगर आपको लगता है ना कि आप कोई ऐसा इंसान, कोई सिचुएशन, रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, तो आप प्लीज़ उस डिसीजन को अपने ही पॉजिटिव फेवर में लें. ओके, आपके लिए हीलिंग हर लेवल पर आएगी, चाहे कोई सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, या कोई फिजिकल आपको प्रॉब्लम थी या कोई बीमारी आपकी चल रही थी, कमिंग वीक के अंदर वो रिजॉल्व होती मुझे दिखाई दे रही है. यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स एंड इन योर एंजल्स, बिकॉज कमिंग वीक में जो आपका टाइम रहेगा वहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी ऐसी मिलेगी कि आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं. अगर कोई आपके ग्रीवेंसेस थे, किसी से झगड़े चल रहे थे या कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो लवर्स का कार्ड और 3 ऑफ स्टार्स का इनफैक्ट कार्ड ऑल्सो मुझे दिखा रहा है हीलिंग एनर्जी के साथ कि आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्म होगी और अंदर से आपकी जो भी हर्ट थी ना, उसकी वजह से वो हील हो जाएगी. राइट, सो कमिंग वीक के अंदर आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं जो आपको वे डाउन कर रही थी. ओके, एंड डेफिनेटली सम ऑफ यू आर बीइंग अ हीलिंग एनर्जी टू अदर्स ऑल्सो. हो सकता है कि किसी काउंसलर के पास जाएं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, एजुकेशन काउंसलर, करियर काउंसलर, किसी भी तरीके के काउंसलर हो सकते हैं जिनके पास एबिलिटी है, जो आपको एक सही रेजोल्यूशन बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे. ओके, एंड आपको ये बहुत ज़रूरी रहेगा पाइल नंबर 1 पीपल कि आप कमिंग वीक के अंदर अपने इनर सेल्फ पर वर्क करें, अपने फ्यूचर को विजुलाइज करें कि आपको कैसा चाहिए, और ट्रस्ट करें कि जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपकी ही बेहतरी के लिए आप लेंगे, वो सही डिसीजन होगा. ऑलराइट, सो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर इमोशनल हीलिंग ऑल्सो इन द कमिंग वीक. पाइल नंबर 1 पीपल, आई सी वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो कॉमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 ज़रूर टाइप करेगा और मुझे बताइएगा कि रीडिंग्स आपको कैसे हेल्प करती हैं. कमिंग वीक के लिए मैं आपके लिए एक फॉर्च्यून कुकी से एक मैसेज देखूंगी, जो वन मैसेज फ्रॉम द सोर्स, वन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द फॉर्च्यून कुकी कार्ड्स. ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज एक बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आपको मैसेज देते हैं, वेरी वेरी क्लियर मैसेज, और बहुत ही पिक्यूलियर मैसेज इनका कभी कभार आता है, और they come out to be like really really positive and true, those messages. So let's see pile number 1 people आपके लिए क्या आ रहा है. Your future positive direction will reveal itself, any doubt and confusion will soon disappear. wow, देखिए हीलिंग आ रही है और आपके डाउट्स और जो भी कन्फ्यूजन्स आपको थे ना, सो डिसीजन डेफिनेटली आप लोग कमिंग वीक में ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए. एक पॉजिटिव डिसीजन डेफिनेटली आप लोग लेंगे, कोई सोल्यूशन आपको कमिंग वीक में फॉर श्योर मिल रहा है गाइज. और आप में से कुछ लोगों की मूवमेंट आ रही है, आप लोग मूव करेंगे एक डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ पे ग्रोथ होगी आपके लिए, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. And you are taking a way out, maybe कोई मिडवे आप लोग ले रहे हैं. हो सकता है आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हों, तो उन चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए आप एक बीच का रास्ता ढूंढेंगे आगे निकलने के लिए. ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास रास्ते नहीं है, रास्ते हैं. आप बीच का रास्ता भी चुन सकते हैं अपने लिए, चाहे कोई रिलेशनशिप है, कोई करियर डिसीजन है, या कोई डायरेक्शन है जो आप अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हैं. सो and because Ace of Swords is here, definitely you are in a win-win situation. प्रेशर बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग सकता है, लेकिन आप गिव अप मत करेगा बिकॉज जीत आप ही की होगी. बहुत अच्छा पॉजिटिव वीक आप लोगों के लिए रहेगा. पाइल नंबर 1 पीपल. नाउ लेट्स सी सम मोर little
little things that you can expect in the coming week. We are going to see it today from the Sun Oracle card, and these cards are like really nice, and we're going to see what you can expect more in the coming week for yourself. Let's see. Pile number 1 people, what more you can. अच्छा ये ले लेती हूँ मैं, एसेंट्रिसिटी. सो आप लोग ना अपना रोल जो भी प्ले आउट करेंगे बहुत ज़्यादा एसेंट्रिक, थोड़ा कुछ यूनिक आप लोग कमिंग वीक में या तो देख सकते हैं, या कोई काम आप ऐसा करेंगे जो बिल्कुल हटके होगा, यू नो, जो सिर्फ आपके अंदर एक यूनिकनेस ही आएगी उसकी वजह से, राइट. एंड लेट्स सी some more messages. Okay, seduction. So बहुत ज़्यादा physically attracted afterwards, किसी की ऐसी ओरिजिनलिटी भी आ गया. देखिए आप लोग डेफिनेटली कमिंग वीक में ना कुछ इनोवेट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाह रहे हैं या हैं. आप में से कुछ लोग मुझे क्रिएटिव दिख रहे हैं. हो सकता है आप लोग कोई ऐसी लाइन में हो या कुछ ऐसा काम करते हो या एक हॉबी के लिए कुछ ऐसी चीज़ करते हो जो कमिंग वीक के अंदर आपको एक ओरिजिनलिटी के टूवर्ड्स लेकर के जाएगी. सो वेरी गुड टाइम फॉर पीपल हु आर इनटू क्रिएटिव फील्ड्स. कमिंग वीक के अंदर आपको कुछ उसका रिवॉर्ड मिल सकता है या आप उसकी वजह से पॉपुलर हो सकते हैं. दो वाओ 11 की एनर्जी है. यूनिवर्स से आपको साइन मिल सकता है गाइस, तो डेफिनेटली यूनिवर्सल एनर्जीज आपके पास है. मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका. द नंबर्स दैट आई सी हियर इज़ 111 वेरी स्ट्रांगली. देन आई ऑल्सो सी 6, आई सी 3 की एनर्जी आप लोगों के पास आ रही है, और 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो जो भी आप लोग सोच रहे हैं, जो भी थॉट आपके माइंड में है, प्लीज़ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा जो आपको लाइफ में करनी है, क्योंकि कमिंग वीक में ना मैनिफेस्टेशन आपके थॉट्स बहुत स्ट्रांगली कर पाएंगे. कोई नया आइडिया या कोई नई अप्रोच आप लोग कमिंग वीक में लेंगे जो आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आएगा, या फिर कुछ आप इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे. ये उन लोगों के लिए है जो कोई बिज़नेस करते हैं. अगर बिज़नेस में आप कुछ चेंज लेकर के आना चाह रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा है या सर्विस ऐसी है जिसे आप थोड़ा इनोवेट करना चाहते हैं, अपने आप को डिफरेंट करने के लिए, एसेंट्रिसिटी कुछ यूनिक करने के लिए, तो कमिंग वीक में उससे रिलेटेड आपको आइडियाज़ आ सकते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके अंदर होगा. हो सकता है लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हों, या आपके अंदर किसी से बात करने की इच्छा हो. सो आई सी वेरी गुड एनर्जी फॉर योर रिलेशनशिप्स हियर. काफ़ी लाइट टाइम आप लोग अपना स्पेंड करेंगे कमिंग वीक में, पाइल नंबर 1 पीपल. एंड फॉर श्योर कुछ फ्लर्टेशियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट उससे ज़्यादा आई थिंक आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ. हो सकता है कॉफ़ी डेट्स, मूवी डेट्स, या यू आर गोइंग फॉर सम ट्रिप. हो सकता है वीकेंड पे आप किसी ट्रिप पर जाएं या एक लॉन्ग जर्नी पर जाएं अपने पार्टनर के साथ, जो काफ़ी अच्छी रोमांटिक जर्नी हो. सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए मैसेज थे. वेरी गुड वीक. एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 ज़रूर टाइप करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हाय पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने राइट वाला कार्ड चूज़ किया था पाइल 2 के लिए, और आपके लिए आया है कीप गोइंग फॉरवर्ड. सो कमिंग वीक के अंदर आपको जो भी गोल्स हैं, जो भी जहाँ पे भी फोकस है, उसमें आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आप एक एसेंशियल लेवल पर जा रहे हैं. जहाँ पे भी अभी आप हैं उससे आप आगे ही बढ़ेंगे. तो जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, आपको अगर रिजल्ट्स अभी नहीं दिख रहे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरी मत करिए, क्योंकि ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कमिंग वीक के लिए दैट यू आर इन द असेंशन मोड. आप ऊपर की तरफ ही जाएंगे. तो जो भी एफर्ट्स आपने अभी तक किए हैं ना, देखिए यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ग्रास है, ठीक है, माउंटेन्स आपको खाली लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या, लेकिन आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है जिस भी चीज़ में आप कर रहे हैं. सो कीप मूविंग फॉरवर्ड. ओके, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक फॉर बिकॉज ऑफ एनीथिंग. आपके फियर, आपकी एंजाइटी, या अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ आपको रास्ता, आपको लग रहा है बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, कोई बात नहीं. लॉन्ग जर्नी कोई शॉर्टकट कभी कभार नहीं होता लोगों के पास, और शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए. तो अगर आपकी जर्नी लॉन्ग है, वो आपको एक सही डेस्टिनेशन पे ज़रूर लेकर के जाएगी, और आपके एफर्ट ज़रूर रिवॉर्डेड होंगे. हो सकता है कमिंग वीक के अंदर आपको रिवॉर्ड्स भी मिले, बिकॉज आई सी द एनर्जीज ऑफ फ्लावर्स हियर ऑल्सो. there's a purple, I don't know why I'm getting attracted to it. So आप लोग में से कुछ लोग you people are trying to seek something that is hidden in the coming week. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ जानना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, या तो नॉलेज लेना चाह रहे हैं, या कोई सच्चाई आप किसी की जानना चाह रहे हैं. तो आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करेंगे, या फिर आपको अंदर से ना कमिंग वीक के अंदर किसी के बारे में कुछ लगेगा, किसी सिचुएशन के बारे में कुछ लगेगा. एंड आई वुड से ट्रस्ट इट,
ओके लेकिन अपने आप को होल्ड बैक मत करिए। अगर आपको कुछ पता लगा है, डू ट्राई टॉकिंग इट आउट, डू ट्राई फिगरिंग इट आउट कि जो चीज़ जो फीलिंग आपको आ रही है वो कितनी वैलिड है। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो पाइल नंबर 2 पीपल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। यू हैव द एम्परर, you have the Knight of Swords, you have the Eight of Vessels, okay, and you have the High Priestess. मैंने 4 cards, oh देखिए, the High Priestess is about secrets. She holds a scroll which is closed, okay, and you are seeking something. तो आप में से हो सकता है कुछ लोग coming week के अंदर पाइल नंबर 2 people कोई कोर्स लें, ठीक है, अपनी स्किल्स को या कुछ नॉलेज गेन करने, कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं आप, कहीं से इन्फॉर्मेशन कुछ सीख कर रहे हैं आप, और अपनी इंट्यूशन, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, या तो किसी के बारे में, या आप अपनी लाइफ के अंदर कोई स्किल, कोई नॉलेज, कोई कोर्स ऐसा करना चाह रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो कमिंग वीक के अंदर डेफिनेटली यू आर सीकिंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, आप रिसर्च कर रहे हैं, या कोई फैक्ट अभी तक आपको पता नहीं है। तो मैं कहूँगी अगर आपको किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं है, किसी इंसान के लिए क्लैरिटी नहीं है, तो कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा हरी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, उससे रिलेटेड किसी भी मैटर में। ऑलराइट, नाउ गाइज आई सी these 2 figures here, both of them are moving. So in this one, this person is moving away, is moving forward, is going towards something, and in this one this person is moving away. तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल नहीं फील कर रहे हैं कमिंग वीक में। तो थोड़ा टाइम आप लोग हो सकता है अकेले स्पेंड करना चाहें। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ लोगों को हो भी, कुछ लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम हो भी, बट कुछ लोगों के पास फुलफिलमेंट नहीं है, आपके पास फुलफिलमेंट नहीं है इमोशनली, तो आप थोड़े टाइम के लिए अपने आप को डिटैच करेंगे, ठीक है। आई थिंक इट इज़ जस्ट अ फेज। तो कमिंग वीक में आप में से कुछ लोग अपने आप को डिटैच कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, उन लोगों से जिनके साथ आप यूजुअली टाइम स्पेंड करते हैं, या अपने लवर्स से, अपने स्पाउस से, अपने फ्रेंड्स से जो क्लोज़ हैं, उनसे आप लोग डिटैच होंगे। एंड यू सीरियसली वांट टू फाइंड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या चीज़ इमोशनली फुलफ़िल करती है या करेगी। बिकॉज़ अभी तक आपके पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत कुछ है, आप उसको छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा पाइल नंबर 2 पीपल। और कमिंग वीक में आप लोग थोड़ा डिटैच टाइम अपने एनवायरनमेंट से स्पेंड करेंगे। डेफिनेटली आप लोग कुछ सीख कर रहे हैं, कोई नॉलेज सीख कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर आउट करनी हो। दैट इज़ वाई यू आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, और मूविंग अवे फ्रॉम समबडी, बिकॉज यू वांट टू नो द ट्रूथ। और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की सच्चाई नहीं पता है, सो आपको ऐसा लगेगा कि फिर तो इनसे दूर ही जाना बेहतर है। ओके, नाउ I see a Knight of Swords which is in reverse and the Emperor which is in reverse. So controlling हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कमिंग वीक के अंदर पाइल नंबर 2 पीपल, और ये इंसान जो हैं कुछ अथॉरिटी में हो सकते हैं जो आपको ना आपसे आपकी पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी एन एक्सचेंज ऑफ रूडनेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट फेस करें जो आपको हर्ट करे, क्योंकि कोई आपके साथ रूड हो रहा है, रूथलेस हो रहा है। यहाँ पे जो सन साइन की एनर्जी मुझे आ रही है, इट कुड बी एन एयर साइन विच इज़ एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। ऐसे कोई सन साइन के इंसान आपको थोड़ा रूड वे में आपसे बात कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको उनकी बातें हर्ट कर जाएं, जिसकी वजह से आप लोग आगे मूव ऑन करना पसंद करें। या फिर आपके काम पे कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या बहुत रिजिड है कि इसी तरीके से काम करें, मुझे तो ऐसे ही चाहिए था, तुमसे नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी कमिंग वीक में वर्क से रिलेटेड मुझे आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं इस इंसान को लेकर के। मैं ये कहूँगी कि इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, और इनके साथ ज़्यादा आपको एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर, या अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये देख रही हूँ आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, कमिंग वीक के अंदर अगर कोई आप पर अथॉरिटी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है ना कि हाँ मैं अथॉरिटी में हूँ, मेरे हिसाब से चलो, तो आप
खुद जो है ना अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिए, अपनी विजडम को यूज़ करिए और थोड़ा ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ। डू नॉट इमिजिएटली शो योर इमोशंस कि आपको कैसा फील कराया इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान नहीं समझेगा। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ somebody who wants to do things his way or her way. So if whoever it is, your boss हो सकते हैं, आपके कोई इमीडिएट मैनेजर हो सकते हैं, या टीम के अंदर आपके कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कमिंग वीक में आपके साथ काम करे लेकिन वो बदलना ना चाहे, वो कहे कि नहीं इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आर्ग्यूमेंट में मत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लैश होता हुआ देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। और जहाँ पे एक जल्दी डिसीजन लेना था, आप लोग थोड़ा रुक करके डिसीजन लेंगे, हो सकता है उसकी वजह से आपको जवाब देना पड़ जाए, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के अंदर पावर है इस चीज़ को मैनेज करने की या कंट्रोल करने की। सो जस्ट अवॉइड बीइंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद एनीबडी हु इज़ इन अथॉरिटी, यू माइट लूज़ योर चांस। ओके, सो कमिंग वीक पाइल नंबर 2 पीपल मैं आप लोगों के देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग वीक नहीं है आप लोगों के लिए, और जो भी सिचुएशंस हैं काम पर या आपके रिलेशनशिप में, आपके एनवायरनमेंट में, उससे आप लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग डिटैच रहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल होंगे कमिंग वीक के अंदर। ओके, यू वॉन्ट बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, यू आर सीकिंग समथिंग, यू वॉन्ट टू नो मोर। सो यू वॉन्ट टू नो मोर। हो सकता है कि जब आप डिटैच हों तो आपको लगे कि अब आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ नया लेकर के आ सकते हैं, क्या नया करें जिससे you get that emotional fulfillment, that mental peace that you're looking for. Okay, so pile number 2 people, this is what you can expect in the week. और डेफिनेटली आपके बॉस हो सकते हैं ये जो कमिंग वीक में ना आपको ऐसा लगे कि बस इसको सुना दूँ मैं आज, लेकिन आप थोड़ा कंट्रोल करिएगा, आर्ग्यूमेंट्स मत करिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए फॉर्चून कुकी से क्या मैसेज आ रहा है। Let's see, pile number 2 people, what you can expect in the coming week for yourself from the fortune cookie. Change. A change of residence, partner, career or job is on the cards. You're restless and in need of a change, and that is exactly what is coming your way. So definitely you're moving away, guys. You're not emotionally fulfilled. चाहे आपकी जगह है, चाहे आपका करियर है, जॉब है, या कोई इंसान है जिससे आपको चेंज चाहिए, आप लोग इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको ज़रूरत लग रही है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं इस सिचुएशन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होंगे कमिंग वीक के अंदर। रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं जिसकी वजह से यू वुड वांट टू जस्ट टेक अ स्टेप अहेड, एंड आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। यू विल कीप, आपके लिए वीक का मैसेज यही है गाइस, दैट यू हैव टू कीप गोइंग फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग। इफ़ यू नॉट फीलिंग हैप्पी, इफ़ नॉट फीलिंग इमोशनली फुलफिल्ड इन योर जॉब, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, बट मेक श्योर कि आप किसी को कमिंग वीक में हर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, हो सकता है आपकी एनर्जी हो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आप किसी को कुछ कह दें, बाद में जाकर के आपको बुरा लगे कि आपने किसी को ऐसा बोल दिया। सो मेक श्योर दैट यू आर बीइंग केयरफुल इन द कमिंग वीक एंड नॉट हर्टिंग एनीबडी। बट पाइल नंबर 2 पीपल, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, जहाँ से भी आप निकल रहे हैं, जहाँ से भी आप जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके बाद आप आगे ही बढ़ेंगे। ओके, अभी फ़िलहाल एक फ़ेज़ है, थोड़ा डिटैचमेंट का फ़ेज़ है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं एक नए स्किल के साथ। तो यहाँ पे जो लोग नया कोर्स कुछ कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अपडेट करें, एक नई नॉलेज लें जिसकी वजह से आप और आगे बढ़ पाएँ और अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो ये जो कोर्स आप करेंगे, जो स्किल्स आप लेंगे, अपने आप को अपडेट आप कर रहे हैं, ये आपको एक असेंशन पे लेकर के जाएगा। यू विल बी मूविंग अप द लैडर। ओके, यू विल बी क्लाइंबिंग द माउंटेन। इट विल हेल्प यू, दैट नॉलेज इज़ गोइंग टू हेल्प you move ahead in life and in your career. Okay, pile number 2 people, now let's see some more things that you can expect in the coming week for yourself. Pile number 2 people, let's see what more you can expect. Let's see what more you can expect. Pile number 2 people, ईगोटिज़म। ओके, ईगोइस्टिक डेफिनेटली कोई हो रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, और अपनी भी ना ईगो क्लैश मत करिए किसी के साथ। अगेन सिडक्शन। तो जो लोग इमोशनली फुलफिल नहीं हैं, for some of you I feel that you're going to be attracted towards somebody who's definitely going to make you feel happy. ओके, और आई थिंक कमिंग वीक के अंदर आप लोगों के लुक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर किसी की विजडम आपको बहुत ज़्यादा
अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है, या लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं. सो फॉर द पीपल आई फील दैट सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू मेक योर सेल्फ अट्रैक्टिव, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू डू अ गुड जॉब. तो हो सकता है आप लोग कमिंग वीक के अंदर अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, अपने लुक्स पे टाइम स्पेंड करें, सो दैट यू आर एबल टू लुक गुड एंड इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी. और ये जो है ना, ये मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने अंदर से अपने आप के लिए अच्छा फील करना है, इसलिए कमिंग वीक में आप लोग ना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर ईगो. गाइस, कमिंग वीक के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि आपका ईगो क्लैश किसी से नहीं हो रहा हो. ऐसे चांसेस हो सकते हैं. यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है, टॉक्स अबाउट ईगो एंड देयर इज़ अ क्लैश. सो दो लोगों के बीच में हो सकता है कुछ क्लैश हो. अगर ये आप हों तो आप अपने आप को कंट्रोल करिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है कमिंग वीक में वो चीज़ आपके लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वो आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनालिटी में लेकर के आ सकती है. लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टिव फील करेंगे. आप लोग अपनी फिजिकल लुक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कमिंग वीक के अंदर. यू वॉन्ट टू फील वेरी इन कंट्रोल. ठीक है, पावर आपको चाहिए. उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे ताकि आप अच्छे दिखें और पीपल गेट इम्प्रेस बाय यू एंड पीपल आर ऑल्सो एक्चुअली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड यू. तो बहुत अच्छी फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए. ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान आपको मिले यहाँ से जाने के बाद जिससे आप पहले फिजिकली अट्रैक्टेड हों. ओके, एंड यू वुड बी फीलिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स दिस पर्सन. सो कमिंग वीक में ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ सकती है. पाइल नंबर 2 पीपल, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर टाइप करेगा. ये था आपका कमिंग वीक का मैसेज. आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए. सो हैव अ गुड वीक. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.